बांग्लादेशी हटाओ, बांग्लादेशी हटाओ। We want justice, we want justice, we want justice। त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए, चाहिए, चाहिए। त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए, चाहिए, चाहिए। त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए, चाहिए, चाहिए। We want justice, we want justice, we want justice। किन उद्देश्यों को लेकर के आज आपने ये प्रोटेस्ट किया? आज का ये प्रोटेस्ट का उद्देश्य हुआ त्रिपुरा में जितने भी घुसपैठिए लोग 1974 से आज तक जो इन्फ्लक्स हो रहा है इसको जल्द से आइडेंटिफाइड करके डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट करने के लिए हम लोग का मांग है। और ये मांग हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया है, अभी भी पेंडिंग है। इसलिए आज हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम सबमिट कर रही हूँ क्योंकि जल्द से ताकि आइडेंटिफाई करके विदेशियों को पता जाए और जितना भी पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट त्रिपुरा में जो रोल कर रही हो उसके खिलाफ में हम लोग आज आंदोलन कर रही हूँ। ये आपका पहला आंदोलन है या कई दिनों से? 7 इयर्स लेकर हम लोग आंदोलन कर रही हूँ। पिछले साल में सिर्फ कोरोना वायरस के लिए हम लोग 1 ईयर्स गैप हुआ, लेकिन कंटिन्यूसली हम लोग का ये आंदोलन जारी रहा और जारी रहेंगी जब तक ना हम लोग का हक नहीं मिलता तब तक हम लोग का ये जारी रहेंगी। 7 इयर्स से आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही है अभी भी। देयर इज नो एनी सिंगल जस्टिस इन त्रिपुरा। तो अभी क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है जिस कारण आपने ये आंदोलन मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है? Whenever we marched into Indian Union 1947, that's why we are majority 93%. But till today, we are reduced minority only 20% below 19%. Then we are now is question arise: are we survive or not? It is a survival question. We are extinction. तो India is a democratic country. India is a union country. वहाँ पे सब जाति का, सब भाषा का, सब धर्म का एक अधिकार है। It is a secular and it is a democratic. It is a by the people for the people of the people country। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? जंतर मंतर पे आप प्रदर्शन करने आए हैं, तमाम लोग आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का ये मीडिया को मैं कहना चाहती हूँ ताकि हर डेमोक्रेटिक इंडिया ताकि गडी इंडिया ना बने। पब्लिक का जो वॉइस रेस है, कोने का जो वॉइस रेस है, जितना भी इंडियन सिटीजन का जो प्रॉब्लम है इसको नेशनलाइज करना चाहिए। आज तक मैंने देखा कोई मीडिया, नेशनल मीडिया में त्रिपुरा का बारे में एक भी स्टेटमेंट आर्टिकल नहीं लिखा गया। जो लोग पॉलिटिकल पावर में आती है उनका बारे में लिखता है। तो पॉलिटिकल पावर कौन लाती है? पॉलिटिकल पावर जो लोग आते हैं जो मेजोरिटी वोट बैंक में प्ले होते हैं। तो ये देश मेजोरिटी वोट बैंक से नहीं चलता है, ये देश अपना नेटिव पीपल से चलते हैं। तो ये देश जनता का देश है, ये देश सरकार का देश नहीं है। तो सरकार सुनती है जनता, तो जनता का आवाज़ को, देश को सम्मान रखना चाहिए। और देश का एक स्तंभ है मीडिया पर्सन, मीडिया प्रोसेस। किसको ज्ञापन दे रही हैं आप? किसको ज्ञापन दे रही हैं? आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम ज्ञापन किया है क्योंकि हम लोग 7 इयर्स लेकर त्रिपुरा पीपल्स लोग फाइट कर रहे हैं इलीगल वोटर्स को होने के लिए, लेकिन आज तक एक भी सिंगल इलीगल वोटर्स नहीं होता रही है। उल्टा CM बैठा रहे हो इलीगल इमाइग्रेंट्स को, यूनियन मिनिस्टर बैठा रहे हो त्रिपुरा का तरफ से इंडिया गवर्नमेंट, लेकिन त्रिपुरा पीपल्स लोग आज तक कोई पॉलिटिकल पावर्स राइट्स नहीं मिला। तो हम लोग उम्मीद किया था इंडिया का साथ जुड़ के हम लोग का सेफ सिक्योरिटी गारंटी होगा और कमिटमेंट भी दिया था इंडिया गवर्नमेंट में। त्रिपुरा पीपल लोग को कमिटमेंट दिया था सेफ सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए, लेकिन आज हम लोग एक्सटेंशन में आकर आज पता चला है इंडिया गवर्नमेंट हमको कोई नज़र नहीं रखा। तो इंडिया गवर्नमेंट का कोई अन्य पार्टियां भी आप लोगों का सहयोग कर रही हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। त्रिपुरा में जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी है सभी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है, इलीगल बांग्लादेशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। क्यों कर चुका है? इंडिया गवर्नमेंट वोट बैंक आती है। वोट बैंक कौन बनती है? जो मेजोरिटी पर्सन इन्फ्लक्स कम फ्रॉम बांग्लादेशी। तो त्रिपुरा में जितना भी जो गवर्नमेंट फॉर्म किया वो इलीगल वोटर से गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है? ओनली वोट बैंक पॉलिटिक्स चाहती है। इसलिए त्रिपुरा में कोई ऐसा पार्टी नहीं है TPF के वगैरह जो विदेशी का खिलाफ में लड़ने वाला है। और हम लोग का जो इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी लोग वो लोग भी सरेंडर कर चुका है। कोई मांग करते हैं ADC एरिया सेपरेट स्टेट, कोई मांग करते हैं कुछ एरिया
राष्ट्र अलग स्टेट बनाना, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का ऊपर सभी पब्लिक का उम्मीद हार गया, खो चुका है। इसलिए वो लोग अपना अपना कैपेसिटी से जो भी बाची हुआ है इसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम त्रिपुरा पीपल की तरफ से मैं पाताल को न जमातिया बोल रही हूँ, ये हमारा हक है, राइट से मेरा पास रहो या ना रहो, लेकिन मेरा हक के लिए मैं जिंदा रहने तक मैं लड़ते जाएंगे ऑम टू टर्म। ये है मेरा ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें त्रिपुरा जो सरकार है वो कोई संज्ञान नहीं ले रही, मतलब इसमें कोई एक्शन? त्रिपुरा सरकार क्यों एक्शन लेगा? सरकारी तो इलीगली माइग्रेंट्स मिनिस्टर बन रही है, एमपी बन रही है, और इंडिया गवर्नमेंट आँख खोलकर बना रही है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाकर बांग्लादेशी को चीफ मिनिस्टर बनाती है, यूनियन मिनिस्टर बनाती है। तो इंडिया गवर्नमेंट क्यों क्या करना है वहाँ पे? अगर तो आपकी ये मांग अभी भी पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आप लोगों का क्या है, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग का कदम से कदम आगे बढ़ना है, मूवमेंट करना है, जितना भी हम पॉसिबल है, जहाँ तक हम लोग जाना चाहिए वहाँ तक जाएंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमको जस्टिस ज़रूर देना है, क्योंकि मेरा उम्मीद है 500 सालों का राम मंदिर को अगर लौटा सकते हैं तो 70 सालों का त्रिपुरा सब बांग्लादेशी के साथ जो अन्याय हुआ है इसको क्यों नहीं दे पाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट हम लोग को नहीं देता तो हम लोग ये कहेंगे इंडिया इज, हम लोग कहना बाध्य होगा ना, ये इंडिया हम लोग को कुछ नहीं देख रही हो, मैं कुछ नहीं डिप्राइव कर रही हूँ, ये कहना पड़ेगा। लेकिन आप तक नहीं कह रही है, आप तक मैं उम्मीद कर रही हूँ जस्टिस एक दिन मिलेगा। इसलिए हम लोग ये उम्मीद से इससे पहले भी आपने कोर्ट में अपील डाली थी। यस, 2019, 2018, 28 में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया एनआरसी, इसका वगैरह हम लोग केस फाइल किया सिटीजनशिप का अगेंस्ट में, इसके वगैरह और भी केस हुआ था पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट का खिलाफ में। तो ये 3 केस आज भी कोई वर्डिक्ट नहीं निकाला। तो ये इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, पब्लिक का जो आवाज़ है वो पब्लिक आवाज़ को गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। अगर इंडिया को यूनिटी डाइवर्सिटी और भी हम लोग आगे बढ़ना है तो ऑल इंडियन सिटीजन का आवाज़ को रेस्पेक्ट देना चाहिए। और हम लोग का ये मांग के लिए आज भी यहाँ पे खड़े इकट्ठा हुआ है। और हम लोग और भी सीरियस बात है, हम लोग जब से इंडिया का सच मार्च हुआ तब से हम लोग का भाषा, संस्कृति, धर्म, पॉलिटिकल पावर तो खो गया है, हम लोग का आइडेंटिटी भी अभी खो चुका है। तो हम लोग क्या पढ़ना मिलता है वहाँ पे? बांग्लादेशी भाषा पढ़ना मिलता है। मैं आज जो हिंदी बात कर रही है ये इंडिया गवर्नमेंट हिंदी नहीं सिखाया, मैं टीवी देखकर, न्यूज़ देखकर एक के साथ बात करके मैंने ये हिंदी बोलना पड़ी है, इसलिए हम लोग हिंदी भी नहीं मिला। हम क्लास 1 से यूनिवर्सिटी तक बांग्ला लैंग्वेज में मैंने मास्टर डिग्री पास किया, लेकिन बांग्ला कहाँ भी नहीं चला। इंग्लिश ना गवर्नमेंट का कोई नहीं है, मिशनरी का तरफ से 10-15 साल का आगे थोड़ा सा अभी वहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेट हुआ। तो इंडिया गवर्नमेंट, अगर इंडिया गवर्नमेंट अपना हर स्टेट को इंडिया समझती है तो इंडिया का जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है रहना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जितना भी जो आर्टिकल है इसको लागू करना चाहिए। और इसका लागू करना का ये लड़ाई ही हम लोग का ये लड़ाई है। और एक क्वेश्चन और है, अभी कुछ दिन पहले जो असम में तो इन लोगों ने जो मैंने गवर्नमेंट जो है असम की वो भी तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है, वो तो वहाँ पर मैंने लीगली कार्रवाई तो कर ही रही है, तो आप क्यों वहाँ पर त्रिपुरा में क्यों नहीं कर रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये पब्लिक को क्वेश्चन करना चाहिए और मीडिया को भी क्वेश्चन करना चाहिए। असम में अगर एनआरसी लागू करते तो त्रिपुरा में क्यों नहीं किया? नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है, मोदी गवर्नमेंट में कहा अगर वेस्ट बंगाल में मोदी गवर्नमेंट आते तो वहाँ पे एनआरसी लागू होगा। तो जहाँ एनआरसी का फाइट हो रहा है त्रिपुरा के लिए कोर्ट में, तो त्रिपुरा में क्यों एनआरसी लागू नहीं किया? और त्रिपुरा में क्यों चीफ मिनिस्टर बांग्लादेशी को बैठा रहा? तो बात करती है और एक है, काम करती है और दूसरा है। तो इसलिए हमने अपील कर रही हो, जो इंडिया गवर्नमेंट जो बात करते हैं वो कमिटेड होना चाहिए, कमिटमेंट रखना चाहिए। तो विदेशी का खिलाफ में आसाम में होता तो त्रिपुरा में होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए। दिल्ली में भी एक दिन आकर बैठ जाएगा इलीगल बांग्लादेशी लोग, तब क्या करें? तो एक दिन गुजरात में भी बैठ जाएगा, दिल्ली में भी बैठ जाएगा, तो इंडिया का हालत क्या होगा? ठीक है, थैंक यू। सर, इस प्रदर्शन में आप शामिल हुए हो, जिस तरीके की इनकी मांगे हैं और 7 साल से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये ना एक विडम्बना इस देश की, जो हमारे लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, दर्द सर पे होता है और किडनी निकाल ली जाती है। अब सीए है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो
शरीर के एक हिस्से में बीमारी है तो क्या पूरा शरीर जला दोगे? तो जो CA NRC है वो स्टेट वाइज जाना चाहिए। अब अगर जो हमें पता चला 2 साल से जो हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, इनके यहाँ माइग्रेंट्स बढ़े, ये 3 साइड से बांग्लादेश के बॉर्डर से घिरे हुए हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पे हैं, क्योंकि उसके बाद म्यांमार है और फिर चाइना है। तो जो मूल निवासी है वहाँ का रहने वाला है वो पहले 90% था 1951 तक, आज की डेट वो 20% रह गया है। जब हमारे मोदी जी और शाह जी ये कहते हैं कि हमें माइग्रेंट्स को निकालना है, ठीक है, तो वो निकालना कैसे? जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि निकालो, वहाँ पे तो वो निकाल ले रहे हैं, वहाँ पे लोगों को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, और जहाँ पे नहीं निकालना है, अच्छा उस पर भी डबल गेम क्या है मैं आपको बता दूँ कि जो बांग्लादेशी माइग्रेंट त्रिपुरा में बैठा हुआ है वो दोनों कास्ट का है, वो हिंदू भी है मुसलमान भी है। पर ये बहुत क्लियर है कि जो माइग्रेंट है वो माइग्रेंट है, क्योंकि ये रिलीजियस कार्ड नहीं खेलेंगे और इनको खेलना भी नहीं है, गवर्नमेंट खेलती है, इसलिए वो CA लेके आती है। इनकी जो बात है कि NRC लागू होना चाहिए पर CA नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर विद देयर राइट्स और जो इनको मिलना चाहिए, और वो सब जगह है। झारखंड के राइट्स हैं, तमिलनाडु के राइट्स हैं, पंजाब के राइट्स हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत हमारा देश है, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, जो भारत का मूल निवासी है उनको पहले राइट मिलना चाहिए, ना कि माइग्रेंट लोगों को मिलना चाहिए। So, बोलिए। my name is Jeeva. I represent Nam Tamilar Katchi, which means We Tamils Party from Tamil Nadu. This party is led by Mr. Senthilan Seeman. We are continuously in contesting in all the election with 8% vote share of Tamil Nadu government. So our policy says we are always supporting all the linguistic nationalities whenever a linguistic nationality getting oppressed. So on that basis, we are working together with all the linguistic nationalities. See, in previous days, you know, one state will be protesting, other state won't get to know from about their rights. But now those days are gone. You should understand, the Indian government should understand, okay, we Tamils, Tripura, Punjab, all the people are now united. You should be very careful before removing their rights. As Madam Patal Kanya said, you know, in 1949, what was the percentage of Tripura original people? 80%, more than 80%, 90%, 93%. Now we are less than 20%. What happened in these places, you know? When the Tripura merger agreement happened, what was the promise? We will not touch your culture or cultural identity or your population or any of your religious practices, your wealth mainly, you know. This will not be impacted. But now, what happened? All the corporates of India in union government, you know, are going there and looting their minerals and everything, water. So what will happen, you know, in the future? If the same situation continues, what will happen? All the minerals and water will go away, and how we will survive? All the linguistic nationalities are getting depressed and oppressed with this situation. Same in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 840 fishermen killed now, as of now. Nobody cared. Even Mr. Modi never even tweeted anything for any of the problem. He is only in favor of corporates, always. You know, all the minerals in Western Ghats are getting destroyed because of this water crisis coming. Does he care? No. All the minerals are taken away, and he's only caring about building Adani and Ambani ports in Kerala. He doesn't care about what is happening with the people's life. Like he of course he doesn't care, you know. But what you left us at the end of the day. All the linguistic nationalities now. Only achievement you did is we made us all together to come and protest. Yeah, thank in you. this 60 years. So we want to express our solidarity with our Tripura people's movement, with all of the nationalities, you know, Punjab and all the Assam people, everyone is here. We are here to support Tripura people friend. Our chief coordinator always there to support on the basis of we always support linguistic nationalities across India. We will be all united.